नमस्कार दोस्तों। वेरिकोस वेन की समस्या थी, यानी कि पैर की नसें फूल रही थी। घुटनों का ऑपरेशन बोल दिया गया था। थायराइड की प्रॉब्लम थी, L4 L5 में प्रॉब्लम थी, सियाटिका की प्रॉब्लम थी, वेट ज्यादा था और स्किन प्रॉब्लम भी थी। इतनी सारी बीमारियां बिना दवाइयों के केवल खान पान में बदलाव करके नेचुरल लाइफस्टाइल को अपनाकर ठीक किया है मेरे साथ उपस्थित अनीता अग्रवाल जी ने। पूरी स्टोरी आपको जरूर जाननी चाहिए। ये कोई कमर्शियल वीडियो नहीं है, जैसा आप जानते हैं टेक्निकल फार्मिंग की मुहिम है कि जो अच्छी चीजें कर रहे हैं, जो अच्छी बातें हैं वो आप तक पहुंचनी चाहिए। और ये सेहत से जुड़ा हुआ मामला है। यदि केवल खान पान में बदलाव करके इतनी सारी बीमारियां रिवर्स हो सकती है तो ये स्टोरी जानने लायक है। और अनीता अग्रवाल जी का कहना है कि बहुत सारी गोलियां लेती थी, बहुत सारी दवाइयां लेती थी, वो भी छूट गई हैं। तो चलिए जानते हैं कि ऐसा क्या खान पान में बदलाव किया अनीता जी ने जो आज इनकी सारी गोलियां छूट गई हैं और इनको जो प्रॉब्लम थी वो भी ठीक हो गई है। आपको बता दें वेरिकोज वेन्स में नसें फूल जाती हैं, जनरली पैर की नसें फूल जाती हैं और ऑपरेशन करवाना पड़ता है। घुटनों का भी जब दिक्कत पड़ती है तो ऑपरेशन करवाना पड़ता है और कई चीजें ऐसी थी जिनके लिए ऑपरेशन बोल दिया गया था। लेकिन अब अनीता जी का कहना है कि न तो कोई ऑपरेशन करवाया और बिल्कुल ठीक है। तो चलिए जानते हैं अनीता अग्रवाल जी से ये कैसे संभव हुआ। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अनीता जी नमस्ते। नमस्ते, जय माता दी। नमस्ते, जय माता नमस्ते दी। जी। पहले तो ये बताइए प्रॉब्लम आपको क्या क्या थी और कब से थी जी। मैं जब 42 ईयर की थी तब से मेरे को वेरिकोज, मेरा यूट्रस का बहुत पहले ऑपरेशन हुआ था 40 ईयर में। उसके बाद ऑपरेशन के बाद मेरे को घुटनों में दर्द चालू हो गया और वो दर्द बढ़ता गया धीरे धीरे और वेरिकोज वेन्स भी हो गए मुझे। वेरिकोज वेन्स में मेरी अंगुली की जितनी मोटी मोटी नसें थी एकदम नीले रंग की और पूरे पैर में कॉइन कॉइन जैसे बने रहते थे ब्लू ब्लू कलर के। और मेरा वेट था 78 केजी उस टाइम। तो उस कारण से घुटना दर्द बढ़ता गया। डॉक्टर यही कहता था वेट कम करो। तो मैं बहुत जगह गई, बहुत धक्के खाए मैंने। कभी कोई नेचुरोपैथी सेंटर में 1 महीना चली गई, कभी कोई वो थेरेपी लेने, तरह तरह की थेरेपियां ली मैंने, आयुर्वेदिक उपचार भी बहुत करवाए। और मेरे को टीबी ट्यूमर था, मतलब मेरे को साल 2 साल में एक गांठ हो ही जाती थी। पहले एक बार गले पे हुई, मुझे एकदम टमाटर की जैसी बड़ी, चेस्ट पे हुई और मेरे बच्चों के टाइम तो दोनों टाइम प्रेगनेंसी में दोनों बारी मुझे ये टीबी का इलाज कराना पड़ा। और पूरी सर्दियां मुझे टीबी ट्यूमर की वजह से भयंकर कोल्ड रहता था और मेरे को एंटीबायोटिक लेनी पड़ती थी हाई डोज। मतलब एक फिक्स था, मैं दिल्ली रहती थी सेक्टर 11 में, एक डॉक्टर, उन्हीं की दवाइयों से मैं ठीक होती थी। एकदम हाई डोज लेनी, टीबी ट्यूमर वाली, टीबी ट्यूमर की खांसी जुकाम पूरी सर्दी रहता था मुझे। कमर में भी दिक्कत थी, L4 L5 मेरा एकदम, डॉक्टर ने बोल दिया था कोई उपाय नहीं, ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा। एक पट्टा बांधे रखती थी मैं यहाँ से, कमर से कंधे से नीचे तक, कमर को सपोर्ट देने के लिए। फिर मेरा एक बार रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर भी हो गया था और उसके बाद तो वो पट्टे के बिना मैं बैठ ही नहीं पाती थी 5 मिनट भी, एकदम भयंकर दर्द। उसी वजह से मुझे फिर कमर दर्द के साथ साथ सियाटिका भी हो गया। तो ये पैर में, लेफ्ट पैर में पूरे दर्द रहता था कमर से नीचे तक। तो ये इतनी सारी दिक्कतें थी। हाँ जी। गोलियां कह रहे हैं आप भर के लेती थी? मैं 17 टैबलेट लेती थी एवरीडे, सुबह शाम। और थायराइड की सुबह अर्ली मॉर्निंग लेती थी, बाकी 17 कैप्सूल्स थे। 17 कैप्सूल लेते थे। थायराइड की गोलियां थी, दर्द की गोलियां, अलग अलग तरह की विटामिन गोलियां, डी, B12, गैस, एसिडिटी, ये सब गोलियां चल रही थी। तो अब ये जो सारी दिक्कतें थी, आपने कहा कि घुटने का ऑपरेशन भी बोल दिया गया था। हाँ, मेरा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया था 3 दिसंबर का, क्योंकि जो एक फेमस डॉक्टर है उनका पहले लेना पड़ता है। तो 2 महीने पहले ही हमने अपॉइंटमेंट ले लिया था, फिक्स था मेरा 3 दिसंबर को ऑपरेशन करवाना ही है। घुटनों का? घुटनों का, दोनों घुटनों का। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? ये जो सारी चीजें हो रही थी, फिर बदलाव कैसे शुरू हुआ? फिर अचानक नेचुरल लाइफस्टाइल के बारे में पता चला। हमारे एक गुरुजी का कलकत्ता से फोन आया कि मुझे एक एनिमा किट ला के दो। ऐसे ऐसे कोई मोहन जी गुप्ता रहते हैं, तो हम लेने आए। तो इधर सेशन चल रहा था और 3 दिन बाद ही कैंप था। तो मेरे हस्बैंड रवि जी को मैं इसका बहुत श्रेय देना चाहती हूँ। उन्होंने मेरे को कैंप में जबरदस्ती, मेरा मन नहीं था जाने का, यहाँ तो घास फूस खाने को देते हैं, मैं तो नहीं करूंगी। और मैं खाने पीने की बड़ी शौकीन थी, पर उन्होंने जबरदस्ती मेरा एडमिशन करा दिया कैंप में। और 4 दिन का कैंप लगता है इसका, एनालिस का। तो उसमें वो कैंप के दौरान भी मुझे 3 डिग्री फीवर था। फीवर के अंदर ही वो मुझे छोड़ के चले गए कि अगर मैं रुका तो ये भाग के आ जाएगी। मुझे जबरदस्ती फिर छोड़ गए। वहाँ कैंप में जाते ही मुझे फीवर बढ़ गया, वो पहुंचते ही 4:30-5। मैंने बच्चों को फोन किया आके ले जाओ मुझे, पापा तो मरने के लिए छोड़ गए। तो बेटा मेरा बेंगलोर रहता है, वो बोला मम्मी मैं
कोई न कोई व्यवस्था करता हूँ, मैं आपको नहीं रहने दूंगा। फिर आचार्य जी पूजा जी बोले कोई बात नहीं, आप आज का वेट करो, नहीं ठीक हो तो आप चले जाना। और मेरा शाम तक बुखार ठीक हो गया था बिना कोई दवाई के। ये कब की बात है, कौन से दिसंबर की बात है? 12 अगस्त 2018 की बात है। 12 अगस्त 2018 को आपने कैंप ज्वाइन किया हाँ जी, नेचुरल लाइफस्टाइल का, और उस कैंप में खाने पीने का तरीका बताया। हाँ जी। दोस्तों, अनीता अग्रवाल जी जिस कैंप की बात कर रही हैं वो नेचुरल लाइफस्टाइल का एक कैंप होता है 4 दिन का, और ये आचार्य मोहन गुप्ता जी ऑर्गेनाइज करते हैं। नेचुरल लाइफस्टाइल की जो पद्धति है, प्राकृतिक चिकित्सा की जो पद्धति है, वो आचार्य स्वामी शेषाद्री स्वामीनाथन जी ने इजाद की। यानी कि खान पान में किन चीजों का बदलाव करें, क्या चीजें खाना छोड़नी है, क्या चीजें खानी शुरू करनी है, कैसे लाइफस्टाइल होना चाहिए, इसके बारे में बताया। और इसी के माध्यम से बहुत सी बीमारियों को रिवर्स किया आचार्य शेषाद्री स्वामीनाथन जी ने, और ये पद्धति इजाद की। उसी को आगे बढ़ा रहे हैं आचार्य मोहन गुप्ता जी, और इस पद्धति को 4 दिन के कैंप में बताते हैं, जिनकी बात अनीता जी कर रही हैं। ये कोई कमर्शियल वीडियो नहीं, जैसा मैंने पहले भी कहा। तो उस कैंप में क्या बदलाव हुआ खाने पीने में, और क्या इन्होंने बदलाव किया जिससे कि ठीक होना शुरू, ये भी जानते हैं। तो 4 दिन के कैंप में क्या बताया कि आपने खाने पीने की चीजें क्या बदली, क्योंकि पहले क्या खाती थी उसको ही छोड़ा होगा। मेरे घर में पहले 5 किलो दूध आता था। 5 किलो दूध। हम 2 मियाँ बीवी रहते थे, बच्चे हॉस्टल में पढ़ते थे। और अब मैंने कैंप के बाद दूध आज तक नहीं पिया। दूध और दूध की बनी वस्तुएं, चाय कॉफी, में 6 कप कॉफी पीती थी, मग 6 मग दिन के। अच्छा। तो मैं मारवाड़ी फैमिली से हूँ। मट्ठी अचार ये सब पूरे दिन लड्डू गोंद के खाती रहती थी। नहीं, पहले क्या खाती थी, चलो यही बता दीजिए, क्योंकि बीमार हुई तो कुछ खान पान में ऐसा तो क्या था? पहले मैं दूध बहुत पीती थी, क्योंकि डॉक्टर बोलते थे आपका विटामिन डी बहुत कम है। तो मैं दूध दिन में 4 से 5 गिलास पीती थी। अच्छा। और दही खाते थे, और मारवाड़ी फैमिली राजस्थान से है तो छाछ भी खाते थे, बटर मिल्क भर भर गिलास, और रोटी के ऊपर बटर लगा के खाते थे, मक्खन। तेल भी आप बता रहे हैं बहुत तेल 5 किलो तेल मेरे घर आता था 1 महीने का, और 5 किलो घी। अब पूरे 1 साल में 1 किलो घी आता है, और तेल भी इसी क्वांटिटी में आता है, ऐसे 1 किलो। 1 किलो घी और 1 किलो तेल पूरे साल भर चलता है। सब्जी हमारी बिना तेल घी के बनती है। तो अब बात कर लेते हैं पहले तो जो बदलाव किया आपने, यानी कि खाते थे बहुत सारा डेयरी प्रोडक्ट खाते थे, दूध और तेल और तली हुई चीजें, अचार, सब चीजें खाते थे। अब बात करते हैं छोड़ने वाली, क्या कैंप में सिखाया कि आपने क्या छोड़ा? कैंप में 4 दिनों के अंदर मैंने मिल्क प्रोडक्ट एकदम बंद कर दिए। आचार्य जी के सामने मैं, और वो मुझे प्रभावित भी किया। उनके चरणों में जाके मैंने चाय छोड़ी, कॉफी छोड़ी, जो मैं दिन की 8-8 कॉफी पीती थी। दालें मैंने छोड़ दी। अदरक, मेरे को किसी वैद्य ने बताया था अदरक का हलवा, वो हलवा खाने से मेरे इतना एसिडिटी बनता था। काली मिर्च, अदरक, घी, तेल, दूध, दही, पैकेट बंद सारे आइटम, जैसे बिस्किट, ब्रेड, पिज्जा, बर्गर सब छोड़ दिए। हाँ, फिर मैं स्वस्थ होने लग गई, तो मैं आटा का बना के अब कभी कभी ऑल व्हीट का ब्रेड खा लेती हूँ। स्वस्थ होने लगेगी जो आप बात करें, क्या खाना शुरू किया ये भी बताइए। मैं सबसे पहले, हाईली एल्केलाइन फूड है ये, मैंने पेठा का जूस चालू किया। पेठे के जूस में हरा धनिया, क्योंकि मुझे एसिड बहुत बनता था, तो हरा धनिया पेठे के जूस पे ही रही मैं शुरू के 1 वीक। तो फिर नेक्स्ट वीक मैंने हरा धनिया पेठी के जूस के साथ फ्रूट खाए, 1 वीक मैं उस पे रही। फिर 2 महीने मैं एनालिस का ग्रीन चार्ट बोलते हैं, 2 महीने मैं ग्रीन चार्ट पर रही। हरी सब्जियों का जूस, नारियल पानी, पेठा जूस, फिर फल, सीजनल फल लिए, सलाद लिया। फिर 2 महीने मैं इसी डाइट पे रही। दिन में 2-3 बार जूस ले लेती थी, 2 फल ले लेती थी, 1 बार सलाद लेती थी। 2 महीने ग्रीन जूस, ग्रीन डाइट, ग्रीन चार्ट पे रही मैं 2 उसके महीने बाद? एकदम स्ट्रिक्टली। फिर 2 महीने के बाद फिर मैं 1 महीने ग्रीन चार्ट के साथ सब्जियां खा के रही। 3 महीने मैंने एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो किया। 3 महीने अनाज नहीं खाया? अनाज एकदम भी नहीं खाया 3 महीने। तो फ्रूट जूस और सलाद पे रही? हाँ जी। और उसके बाद? मेरा एसिड बनना एकदम बंद हो गया। उसके बाद फिर धीरे धीरे मैं 5 दिन एक टाइम रोटी खाती थी, फल सलाद जूस लेती थी। सुबह पेठा का जूस पीती थी, उसके 2 घंटे बाद सीजनल फल खाती थी, फिर 2 घंटे बाद सलाद खाती थी। सलाद के 3-3.5 घंटे बाद फिर मैं शाम को सब्जियों का उबला हुआ पानी लेती थी। इस तरीके से मैंने 2 महीने तो ये फॉलो किया। फिर मैं शाम को 7 बजे, सुबह का डाइट सेम ही रहता था, शाम को 7 बजे मैं एक टाइम सब्जी खाती थी। 1 महीने मैंने ये किया। उसके बाद मैंने 5 दिन येलो चार्ट किया। येलो चार्ट में सुबह तो वही जूस, फ्रूट, सैलेड, फिर शाम को मैं एक टाइम रोटी खाती थी 6 बजे से। ये मैंने फॉलो किया। 5 दिन ऐसे करती थी। एक दिन फिर मैं जूस पर रहती थी, हरी सब्जियों का जूस, नारियल पानी, इन पे। एक दिन मैं फल सलाद और जूस लेके रहती थी। बाकी 5 दिन खाना खाती थी। मतलब ये पूरा डाइट चार्ट लिया, तो इससे बदलाव कब शुरू हुआ? 3 महीने में मेरा 13 किलो वजन कम हो गया। पहले मेरा 78 kg वेट था,
3 महीने में मेरा 13 किलो वजन कम हुआ और मुझे मतलब 70% आराम मिल गया, कमर दर्द में, घुटना दर्द में, ये सब में। और मेरी दवाइयां धीरे धीरे टेपर करके, एक थायराइड की दवाई मेरी चालू रही, बाकी सब बंद हो गई 3 महीने में। 3 महीने में टोटल B12 मेरा एक्सेस लेवल से कम था, D3 मेरा एक्सेस कम था। तो मेरे को शुरू में आचार्य जी बोले आप महीने भर दवाई लो, एक साथ बंद मत करो, इतना ज्यादा कम है। इंजेक्शन भी लगते थे मेरे को B12 के वीकली, और D3 की भी दवाइयां मैं थोड़े दिन ली, पर उसके बाद मैंने कभी जिंदगी में दवाई नहीं ली 7 साल में। थायराइड की दवाई कब छोड़ी? 100 mg की थी थायराइड, साल भर बाद बंद हुई। साल भर बाद बंद हुई। हाँ, वो 5 mg की तो मेरे को फिर मतलब 100 mg से धीरे धीरे टेपर करके 75 हुआ, 50 हुआ, फिर 25 हुआ, फिर 12 mg की, फिर उसका आधा टुकड़ा लेती थी, वो मेरी 3-4 साल बाद। तो अभी बिल्कुल बंद है थायराइड? उसकी मैं 0.5 mg की टेबलेट, हाफ टेबलेट लेती हूँ, 12.5, खाली एक वो टेबलेट लेती एक टेबलेट थायराइड वाली अभी ले रहे हैं, हूँ, 12.5 वाली की हाफ टेबलेट लेती 12.5 की हाफ टैबलेट थायराइड की चल रही है, बाकी आपने हूँ। सब बंद कर दिया है। अभी वेट कितना है आपका? मेरा 54 kg वेट। ये थायराइड की गोली बंद करके देखी तो कोई दिक्कत आई? नहीं, मेरे को बीच में मेरी एकदम बंद हो गई थी, फिर वापस धीरे धीरे एक बार चेक कराया, थोड़ा डाइट, कहीं चले गए थे हम टूर पे, तो वहां मेरे को खाना नहीं मिला इसका, बाहर आउटिंग में गए थे, तो मेरे फिर थायराइड आ गया, तो मैंने ये दवाई फिर चालू कर दी। अब मेरे को ये भी बंद करनी है, अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने इसको चालू किया है, एक बार तो एकदम बंद हो गई थी। तो मतलब ये है कि बाकी सारी चीजें ठीक हो, कमर दर्द ठीक है अभी? एकदम परफेक्ट हूँ मैं। अभी मैं आपको बोरांग गई थी, मैं 3000 सीढ़ियों का ट्रैकिंग करके आई थी। अभी लास्ट वीक ही मैं बाली जाके आई, तो वहां मैंने 800 सीढ़ियों का ट्रैक किया था। अच्छा, 800 सीढ़ियां चढ़ गए आप? सपोर्ट विदाउट सपोर्ट के, कोई सीढ़ियों के दोनों साइड कोई सपोर्ट नहीं था। घुटनों में कोई दिक्कत नहीं, कमर में कोई दिक्कत नहीं, एकदम। वेरिकोज वेन्स ठीक हो गए? एकदम, एक नस भी नहीं है देखने को छोटी सी पैर में भी। तो वेरिकोज वेन्स कैसे ठीक हुआ? ये तो बिना ऑपरेशन के होता नहीं है कई बार। देखो, सबसे मेन तो मेरा डाइट का इफेक्ट पड़ा, क्योंकि हाईली एल्केलाइन फूड खाने लग गई, तो मेरे वेंस, नर्वस सिस्टम ठीक हो गया। एक मैं पट्टियां लगाती थी, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम गीली पट्टी। अच्छा, पैरों पे भी लगाती थी, पेट पे भी। पैरों पे पहले गरम ठंडे की सिकाई की मैंने, 3 मिनट गरम तौलिया से, 1 मिनट ठंडा, फिर आधा घंटा मैं ठंडी पट्टी बांध के रखती। अच्छा। तो मेरी वेंस, दिन में मैं ये 3 से 4 बार करती थी पट्टी का। एक एनालिस का स्पाइनल टप आता है, मैं बेंगलोर में रहती हूँ, वेदर वहाँ 12 महीने मोस्टली सम ही रहता है, तो मैं स्पाइनल टप एक दिन, सिंगल डे मिस नहीं करती मेरा। उससे मेरे, वो नाम ही स्पाइनल टप है, उससे काफी फर्क पड़ा। काफी फर्क, मतलब कमर दर्द तो 0% भी नहीं है मेरे को, एकदम। और ये भी ठीक हो गई? वेरिकोन वेन्स, कोई टीबी ट्यूमर ये डाइट से ही मैंने किया। फिर गरम ठंडे की सिकाई करती थी मैं, फिर मेरा बीपी भी लो रहता था। अच्छा। हाई बीपी में तो मना करते हैं एनालिस में, मेरा बीपी लो रहता था, तो मैं हॉट फुट बात करती थी, आज भी कर रही हूँ हमेशा। मैं मतलब 8 साल से डेली करती हूँ, सुबह उठ के तीनों पट्टी बांध लेती हूँ, फिर गर्म पानी की बाल्टी में आधा घंटा पैर डुबो के बैठती हूँ, और पेट की सिकाई मैं डेली अभी भी करती हूँ, डेली 4 मिनट गरम, 1 मिनट ठंडा। जिसे लंग्स का पार्ट, पीछे का पार्ट है, उसमें फिर वो मेरा खांसी जुकाम ये नहीं होता था, टीबी की तकलीफ एक दिन भी मिस नहीं करती मैं, चाहे कहीं भी रहूं। गरम ठंडे की पट्टी बांधते हैं और वो टप बांध लेते हैं। टप, फाइनल टप रोज करती हूँ, और पेट की पट्टी, गले की, माथे की, रोज तीनों पट्टी लगाती हूँ रोज। अच्छा। ये जादुई पट्टी है, इसी से मैं तो मतलब एक बार लेक्चर में पूजा जी से सुना था मैंने सबसे पहले कि ये जादुई पट्टी है। उस दिन के बाद मैंने एक दिन मिस, सिंगल डे आज तक पट्टी नहीं बंद करी मैंने। गरम ठंडे की पट्टी तो बांधते? नहीं, ठंडी पट्टी। गरम ठंडे की तो सुबह नहाते टाइम सेक करती हूँ, रात को सोते टाइम गरम पानी में पैर डुबोती हूँ, और पेट की गरम ठंडे की सिकाई करती हूँ। पट्टी ठंडी बांधती हूँ, पेट पे, गले पे, माथे पे 3 टाइम बांधती हूँ, ठंडी पट्टी बांधते हैं। तो ये खान पान में बदलाव करने से और ठंडी पट्टी बांधने से आपका कहना ठीक हो गया? एकदम सही हो गया मेरा। और अभी घी तेल खाते हैं? दूध मैंने टच भी नहीं किया 8 सालों में, घी तेल मैं एकदम नहीं खाती, एकदम। कई लोग कहते हैं कि दूध नहीं लोगे, घी नहीं लोगे, फैट भी चाहिए बॉडी को, कैल्शियम भी चाहिए, वो पूरा कैसे होता है? तो नारियल गिरी में जो फैट होता है ना, वो उससे मोटापा भी नहीं बढ़ता, और उसमें जो तेल होता है उसमें घुटनों में और सब में चिकनाहट। नारियल गिरी लेते हैं? नारियल गिरी लेती हूँ। फिर कैल्शियम आयरन के लिए मैं केले का डंडा और नारियल पानी, मेरे घर में 2 नारियल आते हैं रोज, और 1 केले का डंडा, बनाना स्टेम,
उसका जूस बनता है 4 गिलास, हम पूरी फैमिली डेली सब कोई केले का डंडा नारियल पानी। उससे जूस बनते हैं। आयरन कैल्शियम मेरा एकदम नॉर्मल हो गया, बहुत कम था मेरा आयरन की वजह से मेरी चलते चलते हड्डियां टूट जाती थी। ये पैर की एक बार पैर मुड़ा हड्डी टूट गई, फिर दूसरे पैर का भी ऐसे ही, मेरी मतलब पैर की हड्डी 3 बार फ्रैक्चर हुई है। इसका मतलब दूध पीते हुए कैल्शियम कम था। कम था, दवाइयां ले रही थी आयरन कैल्शियम की, विटामिन B12 D3 की एवरी डे, और दूध भरपूर पी रहे थे। दूध के अंदर पाउच डाल के डेली रात को लेती थी वो मैं। और उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, और दूध छोड़ दिया तो हड्डियां ठीक हो गई। हड्डियां ठीक हो गई, मतलब खान पान में बदलाव किया। तो दोस्तों, जैसा अनीता अग्रवाल जी ने बताया कि इन्होंने खान पान में जो बदलाव किया उसी से इतनी ज्यादा जो मल्टीपल डिजीज थी वो रिवर्स हो गई है। और ये सामने है, वेट इनका अभी पूछ लेते हैं, कितने वेट है? 54 78 था। 54 kg वेट है। और अभी कितने साल से ये वेट रह रहा है? मेरा 6 साल से स्टेबल है। 6 साल से स्टेबल है। 6 साल से 54 के 55 के आसपास वेट है, जो नॉर्मल वेट है। और जो 78 kg रहता था, मल्टीपल डिजीज थी, दूध बहुत पीती थी, घी बहुत खाती थी। दूध घी इतना कहाँ से आता था? गाय गौशाला के पास में है। हम दिल्ली में तो गौशाला में लेके आते थे, आंख के सामने दूध निकलवा के। और राजस्थान रहते हैं, हमारे घर में आज भी 5 गाय बंधी रहती है, देसी गाय। देखिए, देसी गाय का दूध पी रही थी, लेकिन देख कई बार क्या होता है, दूध भी डाइजेस्ट नहीं होता है बहुत से लोगों को। तो दूध से जो कैल्शियम मिलना चाहिए उल्टा लीच आउट हो जाता है। अगर डाइजेस्ट ना हो, किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाए या और कोई दिक्कत हो, तो ये संभव है। तो इसका मतलब ये नहीं कि दूध पी रहे हैं तो बहुत भरपूर कैल्शियम मिलेगा ही बॉडी को। तो ये अलग अलग डिपेंड करता है बॉडी पर। तो दूध पीते हुए, घी खाते हुए इनको दिक्कत थी। और जब ये डेयरी प्रोडक्ट और सारी चीजें बंद की, तेल तला हुआ सब बंद किया, और जैसा बताया नेचुरल लाइफस्टाइल पर आ गए, सब्जी फ्रूट और नेचुरल चीजें खाने शुरू किया, तो फिर ये रिवर्सल शुरू हो गया। अब इसकी और डिटेलिंग जानकारी, जो खाने पीने की जो बातें बताई है अनीता जी ने, उसके लिए आप नंबर दिया है हमने, उस पर संपर्क कर सकते हैं। नेचुरल लाइफस्टाइल का अलग अलग कैंप भी लगते हैं महीने में, और ये दिल्ली में स्थित है नेचुरल लाइफस्टाइल, जो आचार्य मोहन गुप्ता जी रन कर रहे हैं। और ये नो प्रॉफिट नो लॉस का वेंचर है, यानी कि ये कोई कमर्शियल वेंचर नहीं है नेचुरल लाइफस्टाइल का भी। और टेक्निकल फार्मिंग का भी ये कोई कमर्शियल वीडियो नहीं था, जैसा आप जानते हैं। कोशिश सिर्फ इतनी थी कि अगर ऐसा संभव है तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर केवल खान पान में बदलाव करके और बीमारियों को रिवर्स किया जा सकता है, तो ये वास्तव में ही बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब यहाँ आपको बता दें, नेचुरोपैथी में और नेचुरल लाइफस्टाइल में भी थोड़ा फर्क है। क्या फर्क है वो भी बता दीजिए, क्योंकि कई लोग कहते हैं नेचुरोपैथी में तो हम बहुत इलाज करवा चुके, फिर भी ठीक नहीं होते। नेचुरोपैथी में मैं एक महीना रह के आ चुकी हूँ। आप भी? इंडिया के कोई फेमस सेंटर नहीं मैंने छोड़े हैं, कई जगह मैं गई हूँ और पूरा एक महीने रह के आती थी। मतलब मेरे को सोना बाथ, स्टीम बाथ ये सब करवाते थे। तो ये बॉडी के साथ वही लेंस है, मुझे यहाँ आने के बाद समझ में आया। और इधर क्या, जैसे सन बाथ कराते हैं, ये नेचुरल है। फर्क ये है कि जो माँ प्रकृति ने हमें दिया, भोजन भी जैसे, एक तो हम आजकल सब ये देते हैं प्लांट बेस्ड, नेचुरोपैथी में दवाइयां देते हैं। इधर क्या डायरेक्ट प्लांट से बनी हुई, जैसे फल, सब्जियां, सलाद, पेठा जूस, नारियल पानी, ये सब नेचुरल चीजें जो माँ प्रकृति ने हमें दिया है। दूसरा, सोना बाथ, स्टीम बाथ की जगह हमें सूर्य स्नान करना चाहिए, जो मैं डेली करती हूँ, जिससे मेरा विटामिन डी सही हुआ है। और खाने पीने का और ये नेचुरोपैथी में यही फर्क है। यानी कि खान पान में बदलाव, जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त है वो चीजें खाते हैं, नेचुरल चीजें, हाँ। उसी नेचुरल चीजों को खाने से बदलाव आया। और विटामिन डी की पूर्ति सूर्य से होती है। और विटामिन B12 मेरा कम था काफी, तो मैं मिट्टी के अंदर आधा घंटा वॉक करती हूँ डेली, नियम बना रखा है। ऐसे तो 2 घंटे मेरे ग्रैंडसन को लेके मिट्टी में घुमाने जाती हूँ, मैं आधा घंटा मिट्टी में नंगे पैर वॉक करती हूँ। और हरी सब्जियां, फल और ये खाती हूँ। हरी सब्जियां जैसे पालक, मेथी, बथुआ, इससे मेरा B12 भी नॉर्मल हो गया। तो B12 भी नॉर्मल हो गया, जो अक्सर कठिनाई से नॉर्मल होता है। हाँ जी। तो ये सब खान पान में बदलाव से हुआ। और हेयर फॉल भी काफी था मेरा। अच्छा, हेयर फॉल भी था, वो भी रुक गया? हाँ जी, मेरे इतनी दूर में बाल एकदम गंजे हो गए थे। और मैं ऐसे ही कभी इधर बाल बनाती थी, कभी इधर की, दिखे नहीं है फ्रंट का पोर्शन। अच्छा। अब मेरे इतने गहरे बाल आ गए हैं, छोटे छोटे बाल तो कितने। मेरे बाथरूम में न तो नहाने का साबुन है, हम संतरे के छिलकों का पैक बनाते हैं और उसी सब को स्नान करते हैं। और न शैम्पू यूज करते हैं, न साबुन, केवल, और न कोई क्रीम, न पाउडर। तो आपने बताया कुछ और, कड़ी पत्ते और किससे? हाँ, मैं बालों को हमेशा दही, कड़ी पत्ता और हिबिस्कस के पत्ते पीस के और उसको छान के फिर उसी से बाल धोती हूँ।
हमेशा। उससे बाल धोते तो बाल भी वापस आ गए। बाल आ गए मेरे, इतनी दूर में तो एकदम कम थे, पीछे भी गहरे हो गए, पर ये तो एकदम कम थे, बाल थे ही नहीं, गंजा ही हो गया था। अच्छा, फिर से आ गए, ये हाँ भी जी। चमत्कार हो गया है हाँ जी। ये खान पान में बदलाव से। हाँ जी। तो दोस्तों देखिए, जैसा नेताजी जी ने बताया कि बीमारियां तो रिवर्स हुई, बाल भी वापस आ गए। तो ये कमाल है नेचुरल खान पान का। और इसकी विस्तार पूर्वक जानकारी लेनी हो तो नंबर दिया गया है, आप यहाँ नेचुरल लाइफस्टाइल से इसका और डिटेलिंग जान सकते हैं कि क्या खान पान, किस बीमारी में कौन सा खान पान और बेहतर रहेगा। और चाहे तो आप कैंप भी अटेंड कर सकते हैं। अब फैसला आपका है, जो अनीता जी बता रही हैं वो कितना आप उसको वाजिब समझते हैं। हमने जो इनसे पूछा यही कहा कि आप जो सत्य है वही बताइएगा। अब आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं कि नेचुरल खान पान में बदलाव करने से क्या ये बीमारियां रिवर्स हो सकती हैं, जैसा अनीता जी बता रही, जो इनका व्यक्तिगत अनुभव है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। जुड़े रहे टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।